ये टिपिकल हो जाता है। इसको आगे लेके चलना है, तो वहां से फिर हम ढूंढते रहे, हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वर्ड्स ढूंढना स्टार्ट किए। तो हमने जापानीज वर्ड देखा, मनाबी। मनाबी की मीनिंग सर है लर्न, टू लर्न। तो इसके जब हमने जापानीज वर्ड देखे डिक्शनरी में, तो वो मनाबी के नाम से था, तो वो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो द नेम मनाबी मीन्स टू लर्न। तो दैट्स व्हाई वी कॉल लेट्स मनाबी, लेट्स लर्न। Thank you so much for your input, sir. Or the key point here for my students is affordable, high quality education. This is the main purpose of Manabi. Okay. So the next panelist, which I would like to invite to share her thoughts, मैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा. I will quote something. क्या हाल है मेरे शहजादी और शहजादियों का. So, ma'am Atia, this is your floor. Please tell us. People are, eager to know why you have joined Manabi, and as a principal, what was the motive behind that? Please, ma'am. अस्सलाम वालेकुम जनाब. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ग्रेट इंट्रोडक्शन. और मैं भी ऐसे ही शुरू करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे मेरे जो हैं वो शहजादे और शहजादियाँ ज्वाइन कर चुके हैं. लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आप भी हैं और सर उमैर भी हैं, सर ताहा भी हैं, सर मुईन भी हैं और मैम आमना भी हैं. तो अब मैं ये सोच में पड़ गई हूँ, आई थिंक मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि क्या हाल है मेरे शहजादों और शहजादियों का, और क्या हाल है मेरे बुजुर्गों और बुजुर्गियों का. तो आई थिंक ये थोड़ा बेहतर रहेगा. क्या ख्याल है सर आपके इस बारे में? सर उमैर माइंड कर गए मैम, होंगे मैं तो बाकी बहुत कि यंग बाकी हूँ. तो मुझे खैर है. सर मोइन का और सर ताहा और सर उमैर का नहीं पता. नहीं, सर उमैर माइंड कर गए होंगे, बाकियों की खैर है. नहीं, सर उमैर स्टिल यंग. बिल्कुल बिल्कुल. सर एज इज जस्ट अ नंबर. और मैं समझती हूँ क्योंकि हम सारे लोग टीचर्स हैं और हम जी लोग मैम. यंग लोगों के साथ रहते हैं, सो आई थिंक हम कभी बूढ़े नहीं होते. मेरा ख्याल ये है क्योंकि हम लोग यंग लोगों के साथ रहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को हर वक्त वी कीप ऑन अपडेटिंग इट, सो वी नेवर गेट ओल्ड. कमिंग टू द पॉइंट, True. मनाबी सर उमैर हनीफ के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो मनाबी से बहुत पहले का है. और सर उमैर हनीफ मेरे लिए ही इज नथिंग लेस देन रियल ब्लड ब्रदर. बेसिकली ही इज ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मैं इनको ये कहती हूँ. तो इन्होंने जब ये आइडिया कंसीव किया और व्हेन ही शेयर दिस आइडिया विद मी, आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज द फ्यूचर इज ऑनलाइन. और सर की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी कि सर ने कहा कि जी वो उन्होंने क्लास की रिकॉर्डिंग को जब उनको लगा कि जी ऑनलाइन क्लासेस होने चाहिए, उन्होंने क्लास की रिकॉर्डिंग को सेल करना शुरू कर दिया. अब उसके अंदर मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन है जिसके ऊपर टीचर चल भी रहा है, फिर भी रहा है, सो आपका फोकस यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है. और साथ साथ ऐसा हो रहा है कि जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इंतहाई जूम करके देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है. यहाँ पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की थी, अच्छा फिर उसके अलावा अगर रिकॉर्डिंग दे भी रहे हैं, अगर डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग दे भी रहे हैं, तो वो नॉर्मली आपकी जूम की रिकॉर्डिंग होती है या फिर ये आपकी लैपटॉप वाले कैमरा की रिकॉर्डिंग होती है. अब बच्चा हमारा जो है वो आज की जनरेशन है, वो है आजकल हाई क्वालिटी एचडी जो है वो चीजें देखने का एच आदी. डी एच डी एच डी का जी बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल. एग्जैक्टली. सो बल्कि वो तो आप 4K मांग रहे होते हैं जी हमसे, ठीक है. और ऐसी. स्टिल हम अगर लॉजिटेक के कैमरे से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें तो वो तो इम्प्रेस नहीं होगा आज का बच्चा. सो मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी थी वो ये थी कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये एनिमेटेड है, सो बच्चे का इंटरेस्ट इसके अंदर इंटैक्ट रहता है. फिर ये इंटरैक्टिव है, सो स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा मसला जो कि हमारे यहाँ बहुत मशहूर है 2x. जो बच्चा आखिरी महीने में 2x पे सुनता है लेक्चर, ठीक है, जिसको मैं बहुत शहजादे शहजादी नहीं कहती बल्कि किसी और लक़ब से नवाजती हूँ. तो वो बच्चा जो है वो एंड पे 2x पे सुनता है बिकॉज उसके लेक्चर्स पेंडिंग होते हैं. क्यों? उसको लगता है उसको कोई देख नहीं रहा है, जैसे कि एक लाइव क्लास में टीचर उसके सामने होता है. तो यहाँ पर हमारा जो है वो हाईली इंटरैक्टिव है. बीच के अंदर एमसीक्यू प्रॉम्प्ट हो जाएगा, वो एकदम से जाग जाएगा, वो एकदम से जब उसका जवाब देगा उसको लगेगा टीचर मुझे देख रहा है, टीचर मेरी बात सुन सकता है. लेक्चर आगे बढ़ेगा ही नहीं जब तक वो उस एमसीक्यू का जवाब नहीं देगा. सो ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट की. वीडियो की क्वालिटी इज एक्सेलेंट, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर द आईज एंड इट इज इजी टू वॉच. रिकॉर्डिंग डेडिकेटेड है तो कोई बीच में नॉइज नहीं है, कोई क्वालिटी खराब नहीं होती. जूम पे ऐसा नहीं है क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे देख सकते हैं. सो अब लाइव क्लास की भी मैं अगर बात करूं, यानी ये सारे फीचर्स तो मैंने आपको रिकॉर्डेड के बताए,
लाइव क्लास की भी मैं अगर बात करूं तो लाइव क्लास इज ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक स्टूडियो। फर्क बस ये होगा कि मैं उसको कहूंगी कि अहमद तुम क्या कर रहे हो, सना तुम क्या कर रही हो, और आमना तुम क्या कर रही हो। वो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, देखने में वो बिल्कुल स्टूडियो That's रिकॉर्डिंग की wonderful. तरह नजर आएगी। सो ये फीचर्स थे जिनकी वजह से मनाबी को मैंने एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया, एंड आई एम रियली हैप्पी विद माय डिसीजन, एंड आई रियली प्रे कि हम जो है वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए काम कर सकें यहाँ पर सीए Inshallah, definitely, में ma'am. इंशाल्लाह। Definitely, ma'am. Acha, guys, students, we are going to take this session now subject-wise. We will talk about particular subjects and the particular teachers. We will start with the Group A. Group A में हमारे पास कौन-कौन से subjects हैं और वो हमारे कौन-कौन से panelists, कौन-कौन से teachers उन subjects को पढ़ा रहे हैं. We will start with again Sir Umair. We will start with you and then we will go on towards other panelists as well. ग्रुप ए में सर जो सबसे पहला पेपर है और की पेपर है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैफ 1 रिपोर्टिंग 1 का पेपर कहा जाता है उसको। और ये बंदा नाचीज उसको पढ़ाएगा। तकरीबन लास्ट 12 ईयर से मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ा रहा हूँ सीए को। इसके अलावा मैंने CIM में जो आपकी यूके क्वालिफिकेशन है उसको पढ़ाया हुआ है, जिसमें मेरे 2 स्टूडेंट्स ने नेशन वाइड पोजिशन ली हुई है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर। सर ये जो पेपर है ये थोड़ा सा ट्रिकी पेपर है, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ PRC से पेपर पढ़ के आते हैं, अकाउंटिंग कुछ बेसिक्स वहां से पढ़ के आते हैं, लेकिन वो MCQ बेस्ड पेपर होता है। जब वो कैफ 1 में आते हैं तो ये एक ब्रिज परफॉर्म करता है रिपोर्टिंग 2 और ITA के दरमियान में। तो रिपोर्टिंग 1 का पेपर बड़ा क्रूशियल है अगर आपने CA में आगे एक्सेल करना है, क्योंकि आपने वो MCQ से निकल के वो अपने लेजर्स वो स्टेटमेंट्स वो आपने बनाकर एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करनी है, जो कि हमें PRC लेवल के ऊपर उसकी आदत नहीं होती। तो इसमें थोड़ी सी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसके सर लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। लाइव लेक्चर्स क्या होंगे कि एक इंटरेक्टिव क्लास होगी, स्टूडेंट उसको ज्वाइन करेगा, उसमें मैं स्टूडेंट के सामने बिल्कुल उससे बातचीत करूंगा, उससे क्वेश्चन आंसर करूंगा, मैं उसके सामने पूरी हैंड रिटन उसको कंसेप्ट दूंगा। और अगर इन केस स्टूडेंट की कोई क्लास मिस हो जाती है, किसी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता, तो हमारे पोर्टल्स के ऊपर उसके पास वो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ये लाइव क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ। फिर दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स है और वो एनिमेटेड है। वो जो एनिमेटेड या प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें ऑब्वियसली बात है नपी तुली बात की जाएगी, कंसेप्ट के हिसाब से बात की जाएगी, टू द पॉइंट रहेंगे हम। कंसेप्ट फुली एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके अंदर प्रॉपर एग्जांपल्स दी जाएंगी, उसको सॉल्व भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन जो लाइव सेशन हुआ करेगा वो बाई वीकली एक हुआ करेगा। इसके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट हुआ करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। उसके बाद फिर हमारे पास मॉक्स है और हर टीचर के साथ डेडिकेटेड TAs अटैच होंगे जो कि उसको हेल्प आउट करेंगे। स्टूडेंट के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, उनमें उस एक्टिव सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है। तो जो कैफ 1 का पेपर था वो मेरे पास था। आगे कैफ 2 है, उसमें हमारे पास 2 टीचर्स हैं। एक सर मोइन शेख, माशाल्लाह से मैं मोइन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब मनाबी लॉन्च किया था तो अपार्ट फ्रॉम द मिस अतिया ही वाज द फर्स्ट गाय जो हमारे पास ऑन बोर्ड हुए थे। और माशाल्लाह इनका बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपोजर है। मुझे अगर कभी टेक्स्ट में कुछ पूछना हो, क्योंकि मैं टेक्स्ट भी पढ़ाता रहा, तो जब मुझे कुछ टेक्स्ट में पूछना होता है तो मैं अक्सर मोइन को फ़ोन या मैसेज कर देता हूँ कि यार मुझे ये ज़रा प्रोविजन स्पेसिफाई कर दें। और उनके साथ मिस आमना है, और उनका माशाल्लाह से एक बड़ा अच्छा करियर रहा। ये एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट था पाकिस्तान के अंदर, पायनियर्स थे नियर पियर। मुझे मसला नहीं होता किसी दूसरे कंपेटर का नाम भी लेते हुए। तो माशाल्लाह इन्होंने उसके अंदर काफ़ी अरसा पढ़ाया और इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ करती थी। तो आई गेस पहले सर मोइन से हम स्टार्ट करते हैं, फिर मिस आमना से उनका व्यू लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर इनपुट सर। सर मोइन, वेलकम टू द सेशन। एंड मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा बच्चों को बता दें व्हाट इज योर स्पेशलिटी एंड हाउ योर मनाबी पार्ट इज गोइंग टू हेल्प देम। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जैसे कि मेरे ख्याल से मनाबी को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवा दिया है उमैर ने और अतिया ने भी। और मेरे ख्याल से उस पर तो मैं ज़्यादा फोकस उस तरह से नहीं करूँगा। अब रिलेटेड टू सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ कैफ 2 टैक्स की, तो टैक्स के साथ मेरी क्या एसोसिएशन है या स्टूडेंट्स उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो मैं खुद फुल इस स्ट्रीम से गुजरा हूँ बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आफ्टर क्वालिफिकेशन जो है मैंने
टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया इन वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स, और करंटली मैं टैक्स एंड लीगल सर्विसेज डिपार्टमेंट में ही सर्व कर। वेरी गुड। तो टैक्स क्योंकि एक बड़ा प्रैक्टिकल और समझने के नॉलेजेबल और ऐसा सब्जेक्ट है जो कंटिन्यूसली जिसके अंदर अपडेट्स आ रही होती है। तो अगर आप इसको देखें तो इस केस के अंदर क्या है कि टैक्स जो है वो कंटिन्यूसली, क्योंकि उसके अंदर अपडेट्स आ रही है, तो आपको ना रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, जितनी अमेंडमेंट्स, जितनी चेंजेस आ रही हैं। एक तो वो चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो टैक्स सब्जेक्ट को मुझे एक और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो सपोर्ट करती है, वो है LLB। मैं साथ में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ। अच्छा, ये मैंने क्यों किया? अब क्योंकि टैक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये समझ लें मेरी स्पेशलाइजेशन है आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्योंकि हमें ऐसा होता है एज टैक्स प्रैक्टिशनर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में भी जाना पड़ता है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकते, उसके लिए हमें एडवोकेट का लाइसेंस चाहिए होता है। तो दैट्स अनदर सपोर्टिंग क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू टैक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का भी एक मेंबर हूँ, और जो कि बड़ी एक अच्छी और नॉलेजेबल एसोसिएशन है, जिसके अंदर करंटली और कंटिन्यूसली आपको जो है वो टैक्स लॉज से और टैक्स जितनी भी अमेंडमेंट्स, ऑर्डर्स और जितने भी जजमेंट्स आ रही होती हैं उससे बड़ा अपडेट रखा जाता है। अच्छा, टीचिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैंने टीचिंग में टैक्स के अंदर जो है वो मैंने CA इंटर वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है, और CA फाइनल्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है, और बल्कि मैंने CFAP 5 यानी जो एडवांस टैक्स है उसके ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी थी, जो कि अपने एक समझ लें कि बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की बुक थी। और उसके अंदर बेसिकली मैंने सारे सेक्शंस, रेफरेंस और वो सारी चीजें की जो स्टूडेंट्स ने बड़ी अप्रिशिएट की। और वेरी उसके गुड। अलावा मैं ICMA जो एक पैरेलल बॉडी है ICAP के, उनके स्टूडेंट्स को भी मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली टैक्स के साथ मेरी ये एसोसिएशन है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करूँ, तो कोविड से पहले जो सूरत हाल थी ना, वो सारी फिजिकल टीचिंग और फिजिकल लेक्चर्स और ऑल अबाउट द फिजिकल मोड ऑफ स्टडी। एग्जैक्टली सर। लेकिन असल में ये ऑनलाइन मोड इंट्रोड्यूस कब हुआ? ये कोविड के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ। क्योंकि उस टाइम पे ये हुआ था कि आप लोगों को सबको याद होगा कि बेसिकली जब कोविड आया था उस टाइम के ऊपर फिजिकली इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए, और एग्जैक्टली कोई सर। इसी तरह के जूम के ऊपर, मीट के ऊपर या टीम्स के ऊपर क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, अब उसके अंदर ये होता था, अब जाहिर बात है वो कोई एक ये समझ लें कि बेस्ट सोल्यूशन तो नहीं था, लेकिन वो ये था कि अल्टरनेट मोड था, कि कुछ ना कुछ गुजारा करने वाली बात थी। बिल्कुल तो ऐसे सर। कोविड के अंदर फिर कुछ एडाप्टेशन आई। उसके अंदर ये हुआ कि हाइब्रिड क्लासेस आ गई। उसके अंदर ये हुआ कि भाई टीचर फिजिकली बोर्ड पे भी पढ़ा रहा है और साथ में ही लाइव कैमरा लगा दिया, और वो साथ ही उसकी स्ट्रीमिंग जो है वो स्टूडेंट्स जो घर में पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ लें। और इसके बाद एक और मॉडिफिकेशन क्या आई कि अब वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो रहे हैं, लेकिन वो क्लासरूम मॉडल के अंदर हो रहे हैं। यानी वो स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं किए गए कि जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं उनके नीड्स को एड्रेस कर दें। वो बिल्कुल ये ऐसे। किया कि भाई एक टीचर पढ़ा रहा है क्लास के अंदर और वो बेसिकली बोर्ड पे पढ़ा रहा है और वो उसकी इस तरह विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स मांग रहे हैं तो उनको वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए विजुअली और मेरा ख्याल से सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेरा नहीं ख्याल कि उनकी नीड्स या उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सर। लेकिन ये इन्होंने जब मनाबी का प्लान या आइडिया इंट्रोड्यूस किया और वो डिस्कस किया, तो उसके अंदर ये चीजें बड़ी अच्छी लगी कि बेसिकली एक तो उसके अगर आप क्वालिटी देखें, वीडियो क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके अलावा ना अगर आप देखें तो वो जो चीजें लिखी हुई आती हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर प्रेजेंटेशंस के साथ वो प्रॉपर हाईलाइटिंग हो रही है। मतलब ये स्पेसिफिकली जो मनाबी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो खास तौर पे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया। वेरी गुड। यानी इसमें वो काम नहीं किया गया कि वो जो कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार, के हम फिजिकल को भी एड्रेस कर लें और ऑनलाइन को भी कर लें, तो वो चक्कर नहीं है इसके अंदर।
सर दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने बाइफिकेशन यहाँ पे की है, ये आपने बहुत अच्छा किया सर। तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली जो है स्पेसिफिक नीड्स जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स की हैं उनको एड्रेस किया गया। और मेरा ख्याल से इसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट की गई। मतलब अब ऐसे होता था कि जैसे मैं हाइब्रिड क्लासेस पढ़ाता था तो मैं क्लास में फिजिकली पढ़ा रहा हूँ, साथ में मेरा जो है कैमरा मेरा लेक्चर रिकॉर्ड कर देगा, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की गई हैं, ना सिर्फ क्लासेस को रिकॉर्ड करने में, बल्कि उसके अलावा जो है अगर आप ये देखें कि उसके लिए उनके लिए अलग स्टडी मटेरियल डिजाइन किया गया। और ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल से स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा एज देगा, और उनको जो है वो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म होगा, जो ऑनलाइन मॉडल को जो है वो पसंद करते हैं, ये जो ऑप्ट करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। सर मोइन, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। एंड सर मोइन ने भी वही बात की कि बेसिक जो थीम है जो मनाबी का, दैट इज again and again I am repeating this thing, and I want my students to know high quality education on affordable prices. देखें कोई भी रिकॉर्डिंग जो है वो जिस तरह पहले सर मोइन ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कोई बंदा अगर आपने लाइव टीचर क्लास पढ़ा रहा है साथ साथ वो कैमरे पे रिकॉर्ड कर लेता था और काम खत्म हो जाता था। लेकिन here at Manabi we are putting extra efforts for our students to get them high quality education, HD quality education in terms of video, in terms of audio. Okay, next I would like to ask Ma'am Amina to shed some light on the taxation live classes. Ma'am Amna, welcome to the session and the floor is yours. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और अभी सर ने और सर मोइन ने और सर उमैर ने इतना अच्छा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया टैक्स से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो बड़ी खुशी हुई सुन के। और सर मोइन की स्पेशली बातें, तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि रिकॉर्डेड मुझे पर्सनली बहुत पसंद होता था बिकॉज ऑफ टाइम स्केजुअल, कि अपनी मर्जी से जब दिल चाहे देखूं। और ये जो डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स होती हैं इनका ये फ़ायदा होता है कि बीच में ये नहीं सुनना पड़ता कि अम, अभी जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो हम नहीं सुनना चाह रहे होते, या कोई ऐसी चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा डिस्टॉर्शंस होती हैं वो नहीं सुनना चाह रहे होते, हम चाह रहे होते हैं कि बस टू द पॉइंट लेक्चर्स हों। तो डेडिकेटेड जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनमें ये बड़ा बेनिफिट होता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें, कोई एक्स्ट्रा जो है वो आपके पास नहीं होती देखने के लिए, और आप डेडिकेटेड वही चीज़ें देख रहे होते हैं जो आपसे रिलेटेड हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और मेरा भी एक रिकॉर्डेड कोर्स चला है इससे रिलेटेड, और हमने ये नहीं किया था कि लाइव को ही रिकॉर्ड कर लें। तो उसमें स्टूडेंट को बेनिफिट था कि वो एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर सिर्फ वही चीज़ देखते थे जो वो देखना चाहते थे। तो ये मॉडल भी बेस्ट होता है। लेकिन मैं आपके पास आ रही होंगी लाइव क्लास लेके टैक्सेशन की, जिसके अंदर हम लोग हर चीज़ को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, और एक फुल लेंथ कोर्स है जिसके अंदर हर चीज़ जो है अ, मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात करूंगी क्योंकि बाकी सब ने तो मेरे को अंदर चीज जो है वो क्योंकि लाइव क्लास होगी तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हो रहे होंगे। उसके अंदर आप डिस्कस हो रहे होंगे जो रिलेटेड जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है वो भी डिस्कस हो रहा होगा। और एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि मेरे मुताबिक एक टैक्सेशन ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ, बट टैक्सेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो फेल नहीं होना चाहिए, यानी इसको पास करना सबसे इसलिए हम उस कोर्स को ऐसे ही लेके चल रहे होंगे कि हर बच्चा जो है वो समझ भी सके, उसको पास भी कर सके। और उसमें जो प्रोविजंस हैं जो मुश्किल अल्फाज में लिखी होती हैं और स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा होता कि इसको कैसे करें, तो उसको आसान से नहीं बनाया जाएगा। और इंशाल्लाह जो है वो हम इस तरह से लेके चलेंगे। और साथ साथ मैम ये बहुत है कि जो और जी जी उनके लिए बोरिंग ना हो चीज़ें। जी सर, एग्जैक्टली थैंक यू। तो एग्जैक्टली इस तरह से हम लेके चलेंगे कोर्स को। मैम थैंक यू आई सो मच होप कि फॉर योर मेरे इनपुट। प्रीवियस एक्सपीरियंस से और करंट एक्सपीरियंस। जी सर। I think ma'am is having some little bit issue with the internet.
Let's move on towards Sir Umair. I will come back to you after that. I know CAP 03 is your subject, but Ma'am Atiya is looking at me, and she is giving me some eyes. Ma'am Atiya, please, I'm just joking. Please give us the the insight about your subject in Group A. Ma'am, floor is yours. अच्छा जी सर, थैंक यू सो मच। एक तो पता नहीं मैं इतनी ज्यादा बदनाम क्यों हूँ कि मतलब यही मैं आई एम अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, आई जस्ट लुक वेरी स्ट्रिक्ट, आई I एम know, ma'am. I know. I was just joking with you. आई नो यू वर, बट बहुत सारे नए बच्चे भी हैं और ऐसा होता है कि कॉलेज में जब मैं कैंपस में पढ़ाया करती थी तो पीआरसी के बच्चे दूर से देखकर मुझे डर जाया करते थे, और दे ऑलवेज काफी सारे इस वक्त यहाँ मौजूद है जिनके नाम मैं देख सकती हूँ, ठीक है। और ये एक ग्रुप था जिसने ये डिसाइड कर लिया था दैट दे विल नॉट study business law from me after, because like I just came out of the class and they were making noise, और मैंने आके बहुत ही प्यार से कहा with a straight face कि बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अब उनको लगा कि कोई उर्दू ज्यादा बोल दी है तो उनको लगा कि मैम हमें डांट रही हैं, और दे ऑल डिसाइडेड, यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे नजर भी आ रहे हैं और ये सब हंस रहे होंगे, दे ऑल डिसाइडेड कि मैम से नहीं पढ़ना बिकॉज मैम इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं बच्चों, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं आई एम अ नाइस पर्सन। डरना मत, भागना मत डर के, ठीक है। कहीं ऐसा हो सर सारे भाग जाएं फिर आप सोचें इतनी एफर्ट। नहीं मैम, आई सेकंड यू ऑन दैट। आप बहुत नाइस और बहुत प्यार से डील करती हैं। देखिए, शहजादे और शहजादियां एवी नहीं स्टूडेंट्स का नाम डल जाता है। देखिए, आप बच्चों से प्यार करते हो तो फिर ये नाम डलता है। जिन जिन बच्चों के साथ दुश्मनी हो उनका नाम थोड़ी ये डलता है। तो आपकी बात बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ। हाँ, दुश्मनी भी होती है, वो एक टाइप के बच्चे होते हैं उनके साथ भी होती है दुश्मनी, जो कि क्लास अटेंड नहीं करते, लेकिन चलें वो हम अभी वो बात नहीं करते, अभी अच्छी ठीक हो अच्छी गया, बातें करते हैं। ठीक हो गया। तो सर ऐसा है कि मेरा जो पेपर है ग्रुप ए में वो है बिजनेस लॉ का, और कैप 4 का ये पेपर कहलाता है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था ये बिजनेस लॉ का पेपर तो ये कंबाइन हुआ करता था कंपनी लॉ के साथ, एंड इट वाज अ जाइगैंटिक एंड ह्यूज पेपर, और बहुत ही मुश्किल होता था इतना ज़्यादा सिलेबस एक टाइम पर कवर करना और उसके बाद उसको एग्जाम में रिटेन करके रिप्रोड्यूस भी करना। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि आई कैप की जो 2021 में, सर उमैर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2021 में आई थी पॉलिसी। हाँ, सो 2021 की जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर उन्होंने इन दो पेपर्स को स्प्लिट कर दिया, बिजनेस लॉ अलग कर दिया, कंपनी लॉ अलग कर दिया, और बिजनेस लॉ को इन्होंने जो है वो एक अच्छा पेपर बनाया जिसमें इन्होंने कुछ नए लॉज भी ऐड किए, जैसे कि जो ज़रूरत थी एक कुछ टाइम की कि जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड लॉ ऐड किया, जिसके अंदर इन्होंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ ऐड किया विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, सो काफ़ी और इसको बिजनेस लॉ को इंटरेस्टिंग बना दिया। सो इट्स no longer only contract act but there are other laws also included in business law now। पढ़ाएंगे कैसे बिजनेस लॉ हम, चाहे हमारी रिकॉर्डेड क्लास हो या चाहे हमारी लाइव क्लास हो। मैं बिजनेस लॉ की रिकॉर्डेड क्लास भी कर रही हूँ मनाबी में इंशाल्लाह, और मैं बिजनेस लॉ की लाइव इंटरैक्टिव क्लास भी कंडक्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह। तो चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो चाहे लाइव क्लास हो, तरीका हमारा ये होगा कि मैं आपको अपने नोट्स दूंगी जो कि पीपीटी की फॉर्म में होंगे, एनिमेटेड होंगे, कलरफुल होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, बोरिंग किताब की फॉर्म में लंबे लंबे जुमले बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि लॉ के अंदर बच्चे का किताब खोलने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता है, वो आई कैप की किताब खोलता है उसको परेशानी हो जाती है। सो हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, ताकि आप उसको ईजिली ना सिर्फ याद कर सकें बल्कि आप उसको रिटेन भी कर सकें। सो वो दिया जाएगा। फिर हमारे जो कि मेरा फेवरेट तरीन फीचर है जिसके बारे में मैं बार बार बात करते थकती नहीं हूँ मनाबी का, जो कि इसके प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन एमसीक्यूज हैं जिससे बच्चा फौरन से जाग जाएगा, वो हमारे इंशाल्लाह इसके अंदर जगह जगह पर एम्बेडेड होंगे, जैसे वो क्या कहते हैं, बारूदी सुरंगें जो है ना, वो एकदम से फटेगी और वो बच्चा एकदम जाग जाएगा कि मैम मेरे से बात कर रही है। फिर जो है आपका आई कैप की बुक मैं रेफर करूंगी, वो काफ़ी होगी, आई कैप की बुक से आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई एडिशनल सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, फिर एक फीचर जो कि मेरा तुरा इम्तियाज़ है वो ये है कि मैं यानी इसके अंदर हम वैसे तो सारे ही
सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा, भले वो लाइव क्लास हो या भले वो रिकॉर्डेड क्लास हो, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा उसका असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, जो कि हैंड रिटन असाइनमेंट आपको सॉल्व करके गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड करना होगा। ठीक है। और फिर ये होगा कि आपका एक टेस्ट भी होगा। सो ये तो सारे ही हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर है हमारा फीचर। लेकिन जो स्पेसिफिक फीचर बिजनेस लॉ के अंदर है वो ये है कि जो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट होगा वो मैं खुद चेक करूंगी, ताकि आपकी जो राइटिंग की वीकनेसेस हैं, बिकॉज थ्योरी के पेपर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चे को लिखना नहीं आता और याद सारी चीजें करके चला जाता है, लेकिन वो उस तरह लिख नहीं पाता। खास तौर पर जो बिजनेस लॉ का बच्चा है वो पीआरसी करके आया है ना, तो वो तो अभी बहुत ही छोटा बच्चा है, वो अभी एमसीक्यू फॉर्मेट के ऊपर पेपर्स अपने देकर आया है। सो राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर मेरा इतना फोकस होगा। मेरी एक स्टूडेंट का जुमला है, वो ये कहती है कि मैम इतनी राइटिंग प्रैक्टिस कराती हैं कि गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कहा आता तुम्हें रोना होगा, कह रही हो कि गुस्सा। तो सो वो एक जरूर इंशाल्लाह हमारा प्लान होगा। उसके अलावा ये कि जब टेस्ट हो जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी आपको पास पेपर्स दिए जाएंगे। हमारी व्हाट्सएप की 24/7 सपोर्ट, वो तो खैर मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो इनरोल्ड नहीं है, बट जो हमारे पास इनरोल्ड होंगे डेफिनेटली उनके लिए एक्स्ट्रा एक व्हाट्सएप की सपोर्ट होगी। उसके अलावा जो रिकॉर्डेड क्लास है उसका एक मेन फीचर ये भी है कि हमारी हर 15 दिन के बाद एक लाइव जूम पे क्लास हुआ करेगी, जिसके अंदर बच्चे फेस टू फेस अपना जो भी उनका क्वेश्चन है वो पूछ सकेंगे। हम आपके ऊपर नजर कैसे रखेंगे जी? हम आपके ऊपर नजर ऐसे रखेंगे कि हम वीकली अटेंडेंस आपकी जाकर देखा करेंगे। हमारे पोर्टल के अंदर एक खतरनाक फीचर ये भी है कि हम पीछे से जाकर देख सकते हैं कि किस बच्चे ने किस डेट को किस टाइम पर लेक्चर एक्सेस किया और कितना लेक्चर अटेंड किया, कितना लेक्चर वो छोड़ के भाग गया, कितना पूरा अटेंड किया। सो वीकली अटेंडेंस हुआ करेगी, देखा करेंगे कि किस बच्चे ने लेक्चर अटेंड नहीं किया। फिर उसको हम जो है वो व्हाट्सएप का जो भी उसका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर राब्ता करेंगे, थोड़ा उसके साथ प्यार मोहब्बत करेंगे। तो इस तरह से जो बच्चे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस ये आते हैं कि मैम ऑनलाइन क्लास ले तो लें लेकिन पढ़ा नहीं जाता, उसमें नींद आ जाती है। सो आपकी नींद भगाने का ये तरीका है कि आपको जब एक प्यारा वॉइस नोट मेरी तरफ से मिलेगा तो आपकी नींद भाग जाएगी जरूर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम। बहुत शुक्रिया मैम। सर एक सर मिनट दीजिए सर। सर प्लीज सर प्लीज। अभी मैं सब स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि जिन जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज हैं कि पेपर की सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपने इश्यूज मेंशन करें। हम जब तक सर तहा से कुछ पूछते हैं, और इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट तक मैं पेपर सिलेक्शन के ऊपर बात कर लेता हूँ, और फिर हम जो जी सर। बाकी 3 या 5 के पेपर हैं मैं उसके ऊपर भी एक गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बच्चे जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आपके, वो आप चैट बॉक्स पे लिखने जाएं। हम इसके बाद फिर हम पेपर की सिलेक्शन के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देंगे, जो आई गेस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो सर ताहा, वेलकम टू द सेशन। आपका अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन मुझे देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन मार्केट में माशाल्लाह से आपका जितना नाम है, सारे स्टूडेंट्स आपको जानते हैं। तो इससे पहले कि मुझे सर उमैर मारना शुरू कर दें और कहेंगे जल्दी से सर ताहा को माइक दो, मैं आपको माइक दे रहा हूँ। आप सर मैं प्लीज सर सॉरी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। मेरा ताल्लुक पता ही है काफी लोगों को कराची से है। तो मैं जब भी कराची में किसी से कहती हूँ कि सर ताहा भी हैं हमारी टीम में, तो वो हमेशा यही कहते हैं ये सर ताहा को कैसे मना लिया आपने, इतने बिजी होते हैं वो और इतनी ज्यादा उनकी कमिटमेंट होती है, इनको कैसे? तो मैंने कहा ये कुछ उमैर हनीफ साहब की करामत है कि सर ताहा को उन्होंने देख लिया। ठीक। अच्छा सर खिजर, सर उमेर, मेहमतिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इनविटेशन के लिए और काइंड वर्ड्स के लिए। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली कंफर्म करना चाहूँगा जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं ब्रीफली अपना थोड़ा बहुत तारुफ करवा दूं। मैं खुद जो हूँ वो ACCA मेंबर, फिर ICAP से प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट, APFA मेंबर, और उसके अलावा मेरी अपनी आर्टिकल जो है वो EY की यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग जो कि एक बिग 4 ऑडिट फर्म है वहाँ से हुई भी है। खुद मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नेशनल पोजीशन होल्डर रह चुका हूँ। CA ACCA के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मेरिट सर्टिफिकेट जो होते हैं CA के, और ACCA में भी जो पोजीशंस होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ACCA का पाकिस्तान टॉप ACCA एफिलिएट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो सबसे पहले मैं टीचिंग के हवाले से बताऊं तो टीचिंग में आना मेरा एक एक्सीडेंटल आना हुआ था। और वो हुआ ये था कि जब लाइन लगी मेरिट्स और नेशनल पोजीशन की, तो जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे बोला भाई आ जाओ तुम थोड़ा सा हमारे साथ पढ़ाओ। और फिर आते 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 कुछ ऐसा हुआ
कि ईवाई और ऑडिट फर्म साइड पर हो गई और हम जो है वो पढ़ाने में ही आ गए। जहाँ तक ऑनलाइन, क्योंकि हम ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मनाबी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन टीचिंग में मैं जो है वो पर्सनली 2016 में, साल 2016 में जो है वो इन्वॉल्व हुआ था। 2016 से ऑनलाइन टीचिंग की तरफ मैं आ गया था, और 2016 यानी कि प्री कोविड टाइम का मैं बंदा हूँ जो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। विद रिगार्ड्स टू मनाबी, तकरीबन 1-1.5 साल पहले जो है वो सर उमैर से मेरी बातचीत शुरू हुई हमारे एक म्यूचुअल दोस्त के थ्रू। फिर उन्होंने अपना सारी इंट्रोडक्शन बताया और मुझे ये मॉडल बड़ा अच्छा लगा। रीज़न मीन कि मैं शुरू से ही ऑनलाइन की ही फेवर में रहता हूँ। मतलब मैं वो बंदा हूँ ही नहीं जो क्लास की टीचिंग को प्रमोट करता था जब मैं क्लास में था। मतलब इवन 2016-17 में भी जब मैं क्लास में सवाल करवाया करता था तो साथ में 2-4 यूट्यूब के अपने चैनल के लेक्चर्स बच्चों को दे दिया करता था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि वक्त के साथ साथ और कुछ अरसे बाद जो है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ऑनलाइन की तरफ ही जाएंगी। जिस तरह से एक ज़माना था कि जब लोग जो है वो थिएटर देखने जाते थे और आर्टिस्ट जो है वो थिएटर में अपना पूरा एक किरदार, एक पूरा एक्ट परफॉर्म करता था और फिर अगले दिन वापस से वो एक्ट परफॉर्म करता था। तो इसी तरह से टीचिंग है कि जिस तरह से हम टीचिंग में जाकर रेगुलरली कॉन्स्टेंटली जाकर पढ़ाया करते थे, वहां पर जाकर रोज एक ही लेक्चर डिलीवर करते थे, अगला बैच शुरू होता था अगला लेक्चर डिलीवर करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारा कंटेंट आपके लिए प्री रिकॉर्डेड होता है। अच्छा, मनाबी के कुछ फीचर्स, मेरी जो क्लासेस है उसके कुछ फीचर्स और अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दूं तो मनाबी पर मैं MFA यानी कि मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि दूसरे टीचर्स ने कहा तो उसी तरह से आपको जो है वो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट दिया जाएगा, लाइव सेशंस होंगे जिसमें आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होंगी, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, टेस्ट दिए जाएंगे, एक मिड टर्म एक फाइनल एग्जाम होगा। व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी जिसमें मैं और मेरे साथ मेरे टीचर असिस्टेंट जो है वो इन्वॉल्व होंगे ताकि आपकी स्विफ्टली 24/7 क्वेरीज को एड्रेस किया जाए। ई नोट्स दिए जाएंगे। पोर्टल जो है उसका, मिस अतिया ने भी जैसे कहा कि वहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स की ट्रैकिंग होगी, तो आप इस बात से बच नहीं सकते हैं कि आप पढ़ें ना। तो यही सारे जो फीचर्स एक स्टूडेंट चाहता है कि उसकी मॉनिटरिंग हो, और टीचर का भी आजकल की दुनिया में मैं ये समझता हूँ कि रोल काफ़ी हद तक चेंज हो गया। पहले टीचर का रोल होता था पढ़ाना, अब टीचर का रोल पढ़ाना तो है ही है, लेकिन साथ में अगर एक स्लैंग लैंग्वेज यूज करूँ तो डंडा करना भी है। यानी कि बच्चा क्लास में आकर भी ना पढ़े ऐसा हो सकता है, तो हमें जो है वो बच्चे को संभालना होता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल की दुनिया में, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल ऑफ टीचिंग जो है ना, मैं समझता हूँ वो बदल गया। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वो यूट्यूब पर जाकर हजारों टीचर्स के हजारों लेक्चर्स देख सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो चैट GPT को बोल सकता है कि भाई 10 सवाल बना दो, मेरा टॉपिक तैयार हो गया और मुझे जो है वो रिवाइज करना है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो AI को यूज कर कर इन वीडियो पर जाकर लिख सकता है कि भाई इस टॉपिक की मुझे वीडियो बनाकर दे दो, वो वीडियो बनाकर दे देगा। तो टीचर का जो रोल है आजकल की दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वो पढ़ाए, बल्कि एक अच्छे टीचर का रोल आजकल की दुनिया में मैं जो पर्सनली समझता हूँ वो ये है कि उसको टीचर के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, उसको पता हो बच्चा कितने घंटे किस दिन पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, असाइनमेंट कर रहा है नहीं। और हमें एज अ टीचर, हमारा एज अ टीचर ये रोल होना चाहिए कि हम उसकी मॉनिटरिंग करें, खास अच्छे से मॉनिटरिंग करें और रिजल्ट प्रोड्यूस करें। इवेंचुअली लास्ट बात मैं ये कहूँगा प्यारे बच्चों, आपका एज अ स्टूडेंट और हमारा एज अ टीचर एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका पेपर पास हो जाए। उसके लिए टीम बना भी, सारे ट्यूटर्स आपके लिए हाजिर है, लेकिन हम ऑन द अदर हैंड ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमारी बात सुनेंगे, कहना सुनेंगे। ऑनलाइन मोड है तो आपने हमसे इंटरेक्ट करते रहना होगा व्हाट्सएप पर 24/7, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जिसके आपका पेपर पास हो जाए, उसके लिए हम अच्छे से मेहनत कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह क्लासेस में मुलाकात होगी। ओवर टू यू सर खैजर। Taha, thank you so much for such a beautiful insight. और summarily सर ने ये कहा है कि the level of commitment you are going to put in, this will determine the result of your paper. Sir Umair, before I ask last question to Ma'am Atiya, Sir Umair, the most important question in the session, and everyone is asking about again and again, what should be the combo, which paper they have to take? Everyone is confused. So, Sir Umair, please address this issue.
सर मैं बिल्कुल बच्चों के साथ साथ कुछ के रिप्लाईज कर भी रहा था, और ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। ये इसलिए ट्रिकी है क्योंकि आपका अगले 6 मंथ इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये डिसाइड करेंगे कि आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है सीए का वो कितना होगा। और अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा सा गलत चॉइस लेते हैं पेपर्स के बारे में। तो मैं वन बाय वन डिफरेंट सिनेरियोज रख देता हूँ सबके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कैफ ग्रुप ए के बारे में। कैफ ग्रुप ए में तो अभी हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट हैं। पहले वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी कैफ ग्रुप ए का कोई भी पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, वो अभी रिसेंटली पीआरसी पास करके आए हैं। इस सेशन में ये जो मेरे पास ऑटम 2024 सेशन है, ये गर्मियों का सेशन है। इसमें आपके पास रमजान, ईद, बड़ी ईद, उसकी छुट्टियां और मुहर्रम भी पेपर से पहले आ रहा है। गर्मी है, लोड शेडिंग होगी, थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होती है। जो बच्चे फिजिकल जाना चाह रहे हैं ये उनके लिए भी है, जो बच्चे ऑनलाइन आना चाह रहे हैं ये उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ये मैं इसमें कोई डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। मैं कभी जिंदगी में सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये जो गर्मियों वाला सेशन होता है इसमें आप 4 पेपर के ऊपर जाओ। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। 4 पेपर हो सकते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट नहीं करना कि आप अगले सेशन में पूरे ड्रेन हो जाओ। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप 3 पेपर्स के साथ जाएं। वो बच्चे जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो पहले 3 पेपर कौन से होंगे? वो पहला पेपर होगा रिपोर्टिंग 1 का। कंप्रिहेंसिव पेपर है, लेंथी है, इसको आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पेपर आराम से पास हो जाता है। सेकंड पेपर है आपके पास बिसान पेपर है, जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। उसके क्वेश्चंस आंसर करना, उसकी ड्राफ्टिंग करना, वो हाथ से लिख के जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा। थर्ड पेपर मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा टैक्सेशन का पेपर। कैफ 2 का जो पेपर है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो 3 पेपर आप लेके चलें। जिन बच्चों ने अभी तक कैफ ग्रुप ए का एक भी पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, ये 3 पेपर वो आराम से उनसे पास कर सकते हैं। अच्छा, अब वो बच्चे जो कैफ ग्रुप ए का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, कुछ के पेपर अच्छे हुए हैं, कुछ के नहीं हुए, FR1 पेपर अटेम्प्ट किया, सीएमए का पेपर खास तौर पे इस बार ट्रिकी पेपर है, वो अटेम्प्ट किया, नहीं अच्छा हो सका। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जिन बच्चों ने अभी पेपर अटेम्प्ट किए और अगर कोई पेपर 75% से कम मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, तो उनको बड़े भारी दिल के साथ मैं ये मशवरा दूंगा कि उनको क्लासेस लेनी चाहिए दोबारा से। सीएमए और जो आपके पास FR1 का पेपर है, अगर आपका ये फेल भी हो जाता है, या अगर आपको अभी से पता है कि यार मेरी इसमें 75% या 70 मार्क्स से कम, 70 मार्क्स बेंचमार्क के से कम अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपको अभी से क्लासेस की तरफ जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि मैं मनाबी स्टार्ट किया तो आप मनाबी में आए। आप किसी और कॉलेज को ज्वाइन करना है, आपने फिजिकल ज्वाइन करना है, आपने ऑनलाइन ज्वाइन करना है, उसको आप लाजमी ज्वाइन करें। स्टूडेंट हमेशा गलती ये करता है कि वो पेपर दे के आता है, वो कहता है मुझसे ये 2-3 टॉपिक्स में मसला हो गया, मैं खुद से कर लूंगा, यूट्यूब से देख लूंगा। नहीं, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आप किसी ऑनलाइन कॉलेज को, आप किसी फिजिकल कॉलेज को ज्वाइन करें। रिपोर्टिंग 1 का पेपर, कॉस्ट का पेपर अगर 70 नंबर से कम का हुआ है, इसको आप ऑप्ट करें। लॉ का पेपर नॉर्मली बच्चे इस बार होप्स हो पास करेंगे, बिजनेस लॉ का। टैक्स का पेपर भी पास होने वाला था, तो अगर किसी का FR1 और कॉस्ट का पेपर रह गया है तो उसे चाहिए कि FR1 कॉस्ट लाजमी उठाए और इसके साथ एक थ्योरी का पेपर उठाएगा। वो कंपनी लॉ का पेपर ज्यादा बेहतर बनता है, ग्रुप बी में से वो आप दे सकते हो। आप कंपनी लॉ का पेपर चूज करोगे। तो ये ग्रुप ए के लिए सजेशन है। ग्रुप बी का जो पेपर है उसमें जिन बच्चों का FR1 का पेपर 70 नंबर से ऊपर का अटेम्प्ट हुआ है, वो रिपोर्टिंग 2 के ऊपर लाजमी जाए। वो रिपोर्टिंग 2 का पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। मैं बच्चे बहुत से थोड़े से सरप्राइज भी होंगे, रिपोर्टिंग 2 का पेपर रिलेटिवली आसान है, छोटा है एज कम्पेयर टू रिपोर्टिंग 1। तो 70% से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट हुआ है। आप डाउट में हो लेकिन आपको लग रहा है यार मैंने काफी कुछ किया है, गलतियां सब करते हैं, आपको रिपोर्टिंग 5 के पेपर में, रिपोर्टिंग 2 के कैफ 5 के पेपर में जाना चाहिए। अगर आपका कॉस्ट का पेपर, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट का पेपर 75% से ऊपर का अटेम्प्ट किया है, विद मिस्टेक्स अटेम्प्ट किया है, तो आपको MFA के ऊपर चले जाना चाहिए। इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। कॉस्ट का पेपर कभी भी आपका स्टूडेंट का पेपर में 85% तक तो बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए। तो 75% के करीब करीब अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो इंशाल्लाह होपफुली वो पास होएगा। आपको MFA के ऊपर जाना चाहिए। तो जो सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा आपके पास वो बनता है FR2 कॉस्ट अगर पेपर रहता है और उसके साथ एक थ्योरी का पेपर। लेकिन अगर आप कॉस्ट में श्योर हो कि नहीं मुझे कॉस्ट का पेपर पास हो जाना है, तो फिर MFA, FR2 और एक कंपनी लॉ का पेपर है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 4 पेपर्स के ऊपर जाओ। तो ये एक बेसिक पेपर की सिलेक्शन है आपके ऊपर।
और मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, सीए है, आई कैप का पेपर है, स्टूडेंट अभी इतना ज्यादा टेक्निकली साउंड या इतना मेच्योर नहीं हुआ कि वो ये पेपर खुद से बैठ के पास कर सके। इसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन करो। मनाबी ज्वाइन करना है, मनाबी ज्वाइन करो। कोई और आपने ऑनलाइन कॉलेज ज्वाइन करना है, किसी और ऑनलाइन कॉलेज को ज्वाइन करो। किसी फिजिकल कॉलेज को ज्वाइन करना है, फिजिकल कॉलेज को ज्वाइन करो। लेकिन किसी टीचर के साथ आप अटैच हो और टीचर आपको उंगली पकड़ के लेके चलेगा और इंशाल्लाह आपका पेपर भी पास करवाएगा। तो जल्दी से अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगर सर आपने एक और क्वेश्चन आया है, अगर ये आप देखें, जी जी सर, इसमें एक क्वेश्चन आया है सर कि अगर FR2 नहीं पढ़ा हुआ तो ऑडिट नहीं ऑप्ट करना चाहिए, ये सुना है बहुत कंजर्वेटिव। क्वेश्चन है कि अगर आपने FR2 नहीं पढ़ा तो ऑडिट क्या नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, अगर आपने FR1 पढ़ लिया है बेशक पास नहीं है, मेरी राय है, बाकी तो मैं सत्य के बारे में बताएंगी, लेकिन अगर आपने FR1 पढ़ लिया है और आपने पेपर दिया है, अच्छा हुआ नहीं हुआ, ऑडिट आप पढ़ सकते हो। ऑडिट के अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके लिए FR2 पढ़ना कंडीशन नहीं है। बहुत माइन्यूट सी कुछ चीजें होंगी जो वैसे ही ऑडिट की क्लास में डिस्कस हो जाती है। बाकी इसके ऊपर राय मेरे ख्याल से हमें सत्या देंगी। लास्ट दो बातें मैं करूंगा। लास्ट दो बातें ये हैं कि जो क्लासेस के बारे में बता रहा था, मेरा रिपोर्टिंग 1 का पेपर है मेरे पास CMA का पेपर है। मैं CMA तब से पढ़ाना शुरू किया था जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी। मैंने 12 साल पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई थी। मैंने बाय चॉइस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कुछ टाइम के लिए छोड़ा था क्योंकि उसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ मेरे पास रिपोर्टिंग 2 का पेपर है, लास्ट 12 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मुझे बार बार स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम रिकॉर्डेड क्लासेस की तरफ जाए मनाबी की या लाइव क्लासेस की तरफ जाएं, क्योंकि एग्जैक्टली ज्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप रिकॉर्डेड लेना है या लाइव। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो अभी इस सेशन के अंदर क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज होता है स्टूडेंट का, हमें रिकॉर्डेड के ऊपर भी जाना चाहिए। थ्योरी का बच्चा रिकॉर्डेड के ऊपर बहुत इजीली कंफर्टेबल होता है, लेकिन न्यूमेरिकल पेपर में वो चाहता है कि यार टीचर उसके सामने पूरा लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करे। एग्जैक्टली आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर लाइव क्लासेस के अंदर भी आओगे तो आपको टीचर आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा होगा, सॉल्व कर रहा होगा, इंटरेक्शन भी हो रही होगी। और इन केस अगर आपकी कोई क्लास स्किप भी हो जाती है तो उसका आपको पोर्टल के ऊपर वीडियो भी अवेलेबल रही होगी। लेकिन जिन पेपर्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है तो वहां पे आप प्री रिकॉर्डेड के ऊपर अगर जाओगे तो वो आप ज्यादा इजीली ग्रैप्स कर लोगे, क्योंकि वहां पे एनिमेशंस हैं, वहां पे थोड़ा बोरिंग भी नहीं होती चीजें। एनिमेशंस आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही होती हैं, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो जाता है। न्यूमेरिकल पेपर में आप अगर अभी लाइव क्लासेस के अंदर आते हो तो एक इंटरेक्शन चल रही होगी हमारी, तो हम साथ साथ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल सर। इन कंटिन्यूस टू सर उमैर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मतिया प्लीज आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा इसको गाइड करेंगे कि किस तरह होना चाहिए। सर एक सवाल जो आ रहा था ऑडिट के बारे में बार बार, वो ये कि क्या आप R2 पढ़े बगैर ऑडिट का पेपर दे सकते हैं? तो बिल्कुल सर, मैंने बिल्कुल सही फरमाया, आप बिल्कुल दे सकते हैं। डिपेंड करता है, टीचर टू टीचर वेरी करता है। अब मैं डेफिनेटली, अब हम यहाँ मनावी का प्लेटफॉर्म लेके बैठे हैं, ऐसा लगेगा हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझसे नॉर्मली स्टूडेंट्स एडवाइस लेते रहते हैं। मैं आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स के जो बच्चे फेसबुक और इंस्टा के इनबॉक्स का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि यानी वो मुझे 4-4 मिनट के वॉइस नोट्स भेजते हैं, तो और मैं सुनती हूँ और मैं जवाब देती हूँ। तो मुझे जो है वो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जी फलाना टीचर से पढ़ूं या फलाने से पढ़ूं, यानी वो सब्जेक्ट मैं भी पढ़ाती हूँ, लेकिन वो मुझे 2 सब्जेक्ट्स के बीच में जो है ना, 2 टीचर के बीच में पूछ रहे होते हैं, तो मैं वो भी एडवाइस दे देती हूँ। अच्छा, अब सारे टीचर्स के बारे में मुझे नहीं पता है कि वो ऑडिट को किस तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अपने लिए ऑब्वियसली जिम्मेदार हूँ। तो मैं अपने बारे में आपको ये बता दूं कि जितने भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वैसे तो सर उमैर का ख्याल ये है कि मुझे अकाउंटिंग ज़्यादा आती नहीं है क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ, लेकिन ये है कि इनका ख्याल बिल्कुल गलत है। मुझे अकाउंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह आती है, ठीक है, मैंने आई कैप रिश्वत दे के ये AC अपने नाम के आगे लगाया नहीं है। तो हम जो है वो ऑडिट में सारे जितने भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे पढ़ाते हैं। आपको बिल्कुल FAR2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, FAR1 जरूर पढ़ने की जरूरत है, यानी आपका पास हुआ है या नहीं हुआ, अगर आपने एक बार FAR1 पढ़ लिया है और आपने FAR1 का पेपर अटेम्प्ट भी कर लिया है ढंग से, तो फिर आप आराम से ऑडिट पढ़ सकते हैं। कंपनी लॉ भी ऑडिट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपनी लॉ के भी जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ऑडिट में टेस्ट होते हैं, वो मैं साथ साथ पढ़ाती जाती हूँ। सो इन दोनों चीजों के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरा एक सवाल आ रहा था कि क्या ऑडिट का पेपर सुना है बहुत मुश्किल होता है और याद नहीं होता। देखो बेटा, मैं बताती चलूं कि मैं जो है ग्रुप B में ऑडिट और कंपनी लॉ दोनों इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। तो ऑडिट का जो हिसाब किताब है वो ये है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है ऑडिट का,
और मेरी आर्टिकलशिप जो है वो KPMG की है, तो मैंने वहाँ पर ऑडिट डिपार्टमेंट में जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो भी किए हुए हैं, मैंने वहाँ पर एडवाइजरी डिपार्टमेंट में जो इंटरनल ऑडिट्स हैं वो भी किए हुए हैं। सो आई ट्राई टू मेक द सब्जेक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक सिचुएशन आएगी ना तो मैं कहूंगी कि यार मैं ना उस क्लाइंट पे गई थी और मैंने उस क्लाइंट पे जो है ना ये चीज ऐसे ऐसे करके देखी थी। तो जब एक सब्जेक्ट आपको एलियन नहीं लगता, जब एक सब्जेक्ट से आप रिलेट कर पाते हैं, यानी मैं इस किस्म की घरेलू मिसालें देती हूँ कि मैंने अगर मटीरियलिटी पढ़ाया तो मैंने उनसे कहा कि जी मटीरियलिटी में जो थ्रेशोल्ड है वो आपको कौन सा वाला लेना है, कौन सी कंपनी के लिए कौन सा रेलेवेंट है। तो मैं अब रोजा है, मैं मिसाल देते हुए जरा वो हो रहा है कि मैं कहती हूँ जी अगर अब्बा घर में है तो आलू गोश्त बनेगा, और अगर अब्बा नहीं है तो चिकन कढ़ाई बनेगी, बिकॉज अब्बा को शोरबा चाहिए। सो ऐसे करके हम जो है ना वो बेसिक लेवल की मिसालें देकर ऑडिट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो इंशाल्लाह ऑडिट याद होता है और बच्चे कहते हैं कि मैम पेपर में आपकी एक गपशप याद आ रही थी। एक आधा उनमें से कोई ये भी होता है जो कहता है कि गपशप ही याद आ रही थी, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं याद आ रहा था, लेकिन वो एक आधा ही होता है। ज्यादातर यही कहते हैं कि मैम आपकी गपशप से हमें जो है ना वो ये एक चीज एक याद हो गई थी। सो इंशाल्लाह ऑडिट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे यार, ऐसा नहीं है, ऑडिट को आप इतना डरे मत, इतना बड़ा कोई हल्क नहीं है, इसको मैम interesting आई बना। हैव अ क्वेश्चन, जी मेरे सर। ख्याल से ये सारे पूछना चाह रहे हैं आपसे, व्हाट इज ड्राफ्टिंग जीनी? अच्छा जी। मुझे बताएं कि तो मतलब ये क्या है, मुझे। बिल्कुल सर, ड्राफ्टिंग जीनी जो है वो, ये जीनी आपको पता है वो अलादीन के चिराग वाला जो जिन होता है, ठीक है, और आप उससे कहते हैं कि मेरी फरमाइश पूरी करो तो करता है। थ्योरी का पेपर, मैं थ्योरी के पेपर्स पढ़ाती हूँ, ठीक है, और थ्योरी के पेपर में फेलियर आ रहा है बहुत अरसे से, मैं देखती हूँ 40, 42, 45, 48। अब ये जो थ्योरी के पेपर में आपका फेलियर आ रहा है, ये आपका इस वजह से नहीं आ रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, बल्कि आपका फेलियर इस वजह से आ रहा है कि आपको लिखना नहीं आता था। आपके दिल में बात थी, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। अच्छा, आई कैप जो है, क्योंकि मैं खुद भी एक खातून हूँ, सो कोई इस एग्जाम्पल को ऑफेंसिव ना समझे, मैं अपने बारे में भी कह रही हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम खवातीन की जरा सी आदत होती है, वी वॉन्ट द अदर पर्सन टू नो वॉट वी आर थिंकिंग। हम चाहते नहीं है कि हम अपने मुंह से बताएं, बल्कि हम चाहते हैं वो खुद समझ ले। सर ताहा बहुत हंस रहे हैं, सर लगता है कि आज ही लड़ाई हुई है सुबह। सो हम ये चाहते हैं कि अगला खुद ही समझ ले। आई कैप भी एक ऐसी खातून ही है। आई कैप ये चाहता है कि आप समझ लो कि मैं सवाल में क्या आपसे लिखवाना चाह रहा हूँ, और वो आपको समझ आता नहीं है। तो ड्राफ्टिंग जीनी का मकसद ये था कि आई कैप की उस अनसेड अनकही बातों को इंटरप्रेट करना, उनको इंटरप्रेट करना सीखना, सवाल से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन को हासिल करना, और उसको फिर अप्लाई करना कि लिखना कैसे है। सो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती हूँ इस कोर्स के अंदर कि आपने अच्छी अच्छी वोकैबलरी, क्या जैसे मैं कहती हूँ कि बेटा ऑडिट में तुम चेक ना लिखो बल्कि वेरीफाई द डॉक्यूमेंट लिख लो तो अच्छा लगेगा। जैसे मैं कहती हूँ कि तुम जो है वो विजिट द प्रेमिसेस के बजाय अगर इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस लिख लो तो ये स्टैंडर्ड का वर्ड है, अच्छा लगेगा। सो ये सर एक कोर्स था जो कि पिछले सेशन में मैंने शुरू किया इन बच्चों के लिए जिनका पेपर 45 पे फेल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले सेशन में मेरी 135 एनरोलमेंट्स हो गई थी तीनों पेपर्स में, जो कि मुझे रोकनी पड़ गई थी बिकॉज आई वॉज डूइंग इट ऑल अलोन। मैंने टीम नहीं रखी थी इस काम के लिए, तो मैं खुद कर रही थी ये काम, तो मैं मैनेज नहीं कर पाती थी, तो मैंने रोक दी थी, अदरवाइज ये शायद 200 तक चली जाती। ड्राफ्टिंग जीनी उन बच्चों के लिए है जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं और वो किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं और वो ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे मनाबी के एनरोल्ड बच्चे हैं बिजनेस लॉ में, कंपनी लॉ में और ऑडिटिंग में, उनके लिए ड्राफ्टिंग जीनी फ्री है। और ड्राफ्टिंग जीनी की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो आप समझ लीजिए एक टिकट में दो मजे, और ड्राफ्टिंग जीनी की टेक्निक्स आपको फ्री में हमारे बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ और ऑडिटिंग में मिलेंगी। सो ये था सर ड्राफ्टिंग जीनी का तारुफ। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ इट बिकॉज इट इज माई ब्रेन थैंक यू चाइल्ड, सो और मच। एकदम ये आइडिया जो है वो बस आया था और 10 मिनट के अंदर मैंने एडवर्टाइज सर्टनली कर दिया। मैम, सर्टनली, सर्टनली मैम, सर्टनली। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को मेजोरिटी ऑफ देयर क्वेश्चंस हैज बीन आंसर्ड टुडे, लेकिन इसमें हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का हम आंसर ना कर पाएं। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं दे आर 24/7 अवेलेबल टू यू। आप किसी टाइम भी अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, देयर इज एनी कंफ्यूजन, देयर इज एनी पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया चैनल्स। सर एट द एंड ऑफ, सर यस माजरत यस एक चीज मैम। ऐड करूंगी, नीचे कुछ बच्चों ने सवाल पूछा हुआ है कि टेस्ट होंगे, तो मैंने भी बताया है और सारे टीचर्स ने बताया, बट शायद आपने मिस कर दिया। हर चैप्टर के एंड होने के बाद आपका टेस्ट होगा, जो कि गूगल क्लासरूम के तहत कंडक्ट होगा। गूगल क्लासरूम के ऊपर वो टेस्ट अपलोड होगा। आप हाथ से लिखकर उस टेस्ट को कैम स्कैनर से स्कैन करेंगे,
आप उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे विद इन द डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड, और फिर वो टेस्ट चेक होकर और आपको जो है उसके मार्क्स मिलेंगे। ये टेस्ट हर चैप्टर के एंड पे भी होगा, और उसके अलावा जब आपका सेशन एंड हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आपका एक फाइनल मॉक, जो आपका प्रेप लीव का मंथ होता है यानी अगस्त में, सो इंशाल्लाह फाइनल मॉक आपका अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। सो ये उन बच्चों के लिए जो टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे। Okay, that's wonderful. इंशाल्लाह। Chapter-wise test, chapter-wise assignments, mid-test or midterm, and the final mock will also be conducted. At the end of the session, I would like to thank you, Sir Umair, Sir Taha, Sir Moin, Ma'am Atiya, for your valuable time, and हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए थोड़ा अपने टाइम, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के उनको गाइड करने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अगेन स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा, इफ यू स्टिल हैव सम क्यूरीज, प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। Thank you so much. Thank you all. Sir, Thank you so much, sir. thanks to you also for conducting this great session. Thank you so much, Thank you. sir. Thank you so much. Thank you. Okay.